हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 2, 3 एंड 4। और ये आज हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और ये चैप्टर भी आज अपना कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम कंपैरेटिव कॉमन, ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो अब हम करेंगे रेशियो कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 49। A company issues the following debentures: 10,000, 12% debenture of 100 each at par but redeemable at a premium of 5% after 5 years. Pass the necessary journal entry to record the issue of debentures. हमें क्या करने, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी है। तो एक एक केस करते हुए चले। फर्स्ट केस क्या बोला, फर्स्ट केस में कंपनी ने इश्यू किए डिबेंचर्स, कैसे 10,000 12% डिबेंचर इश्यू किए, 100 ईच एट पार है बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 100 का 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 5 रुपए का। तो रिडीमेबल कितने में होगा ये, 100 प्लस 5, 105 में। तो कैसे करेंगे, अभी हम इश्यू कैसे कर रहे हैं, एट पार। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स है, 10,000 डिबेंचर इंटू 100, 10,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए हो जाएंगे एट पार इशू किए ना। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, एप्लीकेशन। ये देखो ए केस है, तो ए केस की इसको फर्स्ट एंट्री कर लो, कभी बाद में कंफ्यूजन हो जाए। ये सेकेंड एंट्री, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हो गए, 10 लाख के। ठीक है, अब रिडीमेबल कैसे करने, एट ए प्रीमियम। तो करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने हुए अपने पास, 10,000 इंटू 5, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 50,000 एंड 50,000। ये हो गया, फर्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट केस की। नाउ देखो एक एंट्री और करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना आ जाएगा, 50,000 एंड 50,000। कंप्लीट हुआ फर्स्ट केस अपने पास। सेकंड केस देखते हैं, 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डिबेंचर कितने में इश्यू होगा, 100 माइनस 5, 95 में, बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीमशन कितने में होगा, 105 में। तो क्या एंट्री आएगी अपने पास, अमाउंट चेंज कर ले, बाकी तो सब कुछ लगभग सेम ही है इसमें। सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 डिबेंचर्स कितने में इशू करेंगे, 95 में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला डिस्काउंट है। तो 10,000 इंटू 95 कितना आ जाएगा, 9,50,000 एंड 9,50,000। यहाँ कितना आ जाएगा, 950। और डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी अपने पास, 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 लाख। 50,000 किसकी वैल्यू अपने पास, डिस्काउंट की। लेकिन हम डिस्काउंट को और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करेंगे, एक साथ करके कहां लिख देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में। तो लॉस कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 10,000 इंटू, पर डिबेंचर कितने का लॉस है, 5 रुपए का। सो 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50,000। और यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट 50,000 प्लस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 50,000। टोटल कितना दिखा देंगे, यहाँ पे हम 1 लाख की अमाउंट दिखा देंगे। ठीक है, और लास्ट एंट्री कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना, 1 लाख और 1 लाख। कंप्लीट हुआ ये सेकंड केस। थर्ड केस देखते हैं, 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब 100 प्लस 10 कितने में डिबेंचर इश्यू हुआ, 110 में,
बट रिडीमेबल एट पार, रिडम्पशन किस पे करना है, पार के ऊपर करना है, मतलब कि अपना बिल्कुल सिंपल केस है, कुछ नहीं करना है इसमें, रिडीमेबल एट पार है ना, तो अपने पास ये आएगा ही नहीं लॉस वगैरह, तो इस सबको हटा दो यहां से। देखते हैं थर्ड केस। सो थर्ड केस आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5000 डिबेंचर, कितने में इशू किया हमने, 110 में, 5000 इंटू 110, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5000 इंटू 110, कितनी अमाउंट हो जाएगी, ये आ जाएगा 5,50,000, कितना आ जाएगा 5,50,000। उसके बाद 5,50,000 आ गया यहाँ पे, साथ में एंट्री क्या आ जाएगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अरे रिडम्पशन एट पार है तो सिंपल करना है, बिल्कुल ही कुछ नहीं ज्यादा करना है इसमें, सी आ जाएगा 10,000 नहीं 5,000 है ना, 5,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5 लाख, एंड 5,000 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास 10 का, ये हो जाएगा 50,000। सो एंट्री आ गई 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये ऊपर नीचे लिख दो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना, ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 1,014% डिबेंचर ऑफ 100 each issued to the supplier of machinery costing 95,000, the debenture are repayable after 5 years, तो ये तो अलग ही करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ केस क्या आ जाएगा अपने पास, पहली एंट्री हमने क्या परचेज किया, मशीनरी परचेज की, कितने की 95,000 की, तो एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अच्छा किससे परचेज किया नहीं बोला, तो टू वेंडर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितनी अमाउंट होगी अपने पास 95,000। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, वेंडर डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट 95,000 ही आएगा। अब हमने डिबेंचर्स कितने इश्यू किए, 1,000 के 100 रुपए के डिबेंचर, 1,000 100 रुपए के डिबेंचर, तो एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने डिबेंचर्स है 1,000 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर की वैल्यू 100, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 1 लाख, तो बैलेंस कितना बचा 5,000, 5,000 डेबिट साइड बैलेंस बचा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, ठीक है ये हो गया। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या आएगा अपने पास, नहीं थर्ड एंट्री करेंगे ना, यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करना है, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितना आ जाएगा 5,000 एंड 5,000, ये हो गया। फिफ्थ केस देखते हैं अब, यहां पे क्या बोला, 313% डिबेंचर ऑफ 100 each as collateral security to a bank who advance a loan of 25,000 to the company for a period of 5 years, करते भाई इसे भी, तो यहां क्या करेंगे हम, देखो फिफ्थ केस की एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, अब फिफ्थ केस की फर्स्ट एंट्री कर लेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लोन ले लिया हमने भाई, हमने ये लोन ले लिया कितने का 25,000 का हमने लोन लिया, कितने का 25,000 का लोन लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बी अपने पास, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने डिबेंचर्स हो गए 300 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो 300 इंटू 100 कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 30,000, 30,000 के हमने क्या कर दिया डिबेंचर इश्यू कर दिया, बैलेंस शीट करके मत दिखाना क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ क्या बोले जर्नल एंट्रीज पास करनी है, अगर आप बैलेंस शीट करोगे तो सिर्फ इस केस की ही बैलेंस शीट करके दिखाना, ठीक है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, शो बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री हाउ वुड यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इश्यूज, हमें क्या रिकॉर्ड करना है, इन इश्यूज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अरे इश्यूज का मतलब वही करना है, एंट्रीज पास करनी है इश्यूज के नाम पे, ठीक है। देखो सिर्फ जनरल एंट्रीज बोला ना, पहला केस देखो, ए लिमिटेड ने इश्यू कर दिए 5 लाख रुपए के 13% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार मतलब कि सिंपल केस, तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है 13%, 13% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
कितने डिबेंचर्स है 5 लाख रुपए के। कैसे इश्यू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, तो 5 लाख का 8% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5 लाख का 8% डिस्काउंट कितना आएगा अपने पास 40,000। सो 5 लाख से माइनस कर लेंगे 40,000 तो अमाउंट कितनी आएगी अपने पास 4,60,000। कितना अमाउंट आएगा 4,60,000 का अपने पास अमाउंट आएगा। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी भाई 13% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट और साथ में क्या आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये हो गया अपने पास 4,60,000। डिबेंचर्स कितने के आए अपने पास 5 लाख के और डिस्काउंट कितने का अपने पास 40,000 का डिस्काउंट। ठीक है। थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। हम क्या कर देंगे डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा 40,000 एंड 40,000। क्लियर है। ये अपने पास फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। देखते हैं सेकंड केस। बी लिमिटेड ने इशू कर दिए 6 लाख के 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 7%। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक। तो 6 लाख का 6% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 6 लाख का 6% डिस्काउंट कितना आ जाएगा 36,000 और रिडीमेबल कैसे एट ए प्रीमियम ऑफ 7%। सो 6 लाख का 7% प्रीमियम कितना आ जाएगा 42,000। तो डिबेंचर्स कितने में इशू किए होंगे हमने 6 लाख माइनस 36,000। ठीक है तो एंट्री कर ले। तो डिबेंचर की परसेंटेज यहां पे अलग है तो पहले इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। डिबेंचर्स की परसेंटेज अपने पास थोड़ी अलग है। सो देखो सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख से माइनस करेंगे 36,000। 6 लाख माइनस 36,000 कितना आ जाएगा अपने पास 5,64,000। कितना लिखेंगे 5,64,000 लिख लिया और 564 ये अपने पास यहां आ जाएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंडेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हो गया इतना। ठीक है। अच्छा डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है 6 लाख। अपडेट कर दे इसको यहाँ पे 6 लाख डिबेंचर्स की वैल्यू है। अच्छा हमने कितना लॉस राइट ऑफ किया हमने 42,000। लॉस कितने का प्रीमियम कितना पे करना है 42,000 का। टोटल लॉस कितना आ जाएगा 42 प्लस 36, 42 प्लस 36 टोटल लॉस आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कितना 78,000 का। और यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री लिख लेंगे अब हम। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना आ जाएगा 78,000 एंड 78,000। हो गया अपने पास। चलो ये सेकंड केस भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या बोला सी लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 8 लाख पेबल एज टू 2,30,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय एन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब हमें किसकी एंट्री करनी है, किसकी एंट्री करनी है भाई हमें अदर देन कैश की। तो देखिए क्या करना है। तो ये तो हो गया कंप्लीट। थर्ड केस देखते हैं। अलग ही करना पड़ेगा ये तो बिल्कुल ही। पहले हमने क्या परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया। किससे परचेज किया क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला किससे परचेज किया तो वेंडर ही लिखेंगे फिर। तो क्या लिखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। अच्छा कितने का प्लांट एंड मशीनरी अपने पास 8 लाख का। कितने का परचेज किया हमने 8 लाख का। तो एंट्री क्या आ गई अपने पास प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट 8 लाख। ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट केस होगी, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड अब हम एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट कैसे पे करने क्वेश्चन ने बोला हमें इसे कैश पे कर देंगे कितना 2,30,000। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2,30,000 एंड 2,30,000। देखो भाई मैं आपको पहले बता रहा हूं यहां पे ना आप बैंक भी लिख सकते हो। ठीक है आंसर में बैंक भी होगा लेकिन क्वेश्चन ने बोला कैश में पे किया, उसका मतलब है कि हम पेमेंट कर रहे हैं उससे। ठीक है 2,30,000 की हमने पेमेंट कर दी। आप कैश भी लिख सकते हो बैंक भी लिख सकते हो, मैंने दोनों ही लिख दिया। फिर आपके कमेंट आते हैं। ठीक है देखो आगे वेंडर अकाउंट डेबिट कैसे इशू किया डिस्काउंट पे। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट
टू हमने क्या कौन से डिबेंचर्स इशू किए 10% हमने डिबेंचर्स इशू किए टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा पेमेंट कितनी करनी है 8 लाख माइनस 2,30,000 8 लाख माइनस 2,30,000 कितना हो जाएगा अपने पास 5,70,000। तो वेंडर को और कितना पे करना है 5,70,000। कैसे पे करना है 100 का एक डिबेंचर 5 का डिस्काउंट तो 100 माइनस 5 कितना आ जाएगा 95। सो 5,70,000 डिवाइडेड बाई 95 ये आ जाएगा अपने पास कितने डिबेंचर 6,000 डिबेंचर्स। सो 6,000 इंटू डिस्काउंट कितने का 5 रुपए का एंड 6,000 इंटू एक डिबेंचर कितने का 100 का तो कितना आ जाएगा अपने पास 6 लाख के डिबेंचर्स हो गए 30,000 का क्या आ गया अपने पास डिस्काउंट आ गया। ठीक है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद फोर्थ एंट्री आ जाएगी यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा 30,000 एंड 30,000। ये हो गया अपने पास थर्ड केस हुआ। नाउ देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है डी लिमिटेड इशूड 511% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डे लिमिटेड ने इशू कर दिए कितने डिबेंचर 511% डिबेंचर इशू किए 100 रुपए का एक डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया टू ए बैंक। किसे इशू किया बैंक को who has advanced a loan of 45,000 to the company for a period of 7 years। उसने जो लोन दिया वो कितने टाइम के लिए दिया 7 years के लिए दिया और कितने का लोन दिया 45,000 का। सिंपल ही है। तो फोर्थ केस की एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन है अपने पास 45,000 का लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 45,000। उसके बाद सेकंड एंट्री आ जाएगी अपने पास हमने क्या इशू किए डिबेंचर्स इशू किए। सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स अपने पास 500 इंटू 100 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा अपने पास 50,000 एंड 50,000। ठीक है ये हो गया अपने पास भाई बस इतना ही करना था। अगर आप चाहो तो इसकी बैलेंस शीट कर सकते हो सिर्फ इतने ही केस की सिर्फ इस केस की अगर चाहो तो बैलेंस शीट कर सकते हो आप लोग। कैसे करोगे देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्वेश्चन में ऊपर बोले जर्नल एंट्रीज हमें पास करके दिखानी है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट ऑफ करंट ईयर अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले क्या लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग रेफर करेंगे नोट नंबर एक करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या आएगा इसके अंदर अपने पास 11% डिबेंचर्स कितने अपने पास 50,000। यहां से माइनस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 50,000 के डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट माइनस हो जाएंगे कितना हो जाएगा अपने पास ये 0। ठीक है उसके बाद हमें क्या दिखाना था यहाँ पे बैंक लोन दिखाना था। क्या दिखा देंगे यहाँ पे बैंक लोन कितने का बैंक लोन अपने पास बैंक लोन अपने पास है 45,000 का और इस बैंक लोन को यहाँ पे अपडेट कर लेंगे 45,000। ठीक है और साथ में हमें क्या देना था यहाँ पे डिस्क्लोजर और देना था ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स एट द रेट 50,000। जैसे भी आप लिखना चाहो बस लिख देना इस लाइन। ठीक है ये अपने पास फोर्थ केस कंप्लीट हुआ यहाँ। चलो नेक्स्ट केस देखते फिफ्थ ए लिमिटेड ने इश्यू कर दिया 2,20,000 के डिबेंचर टू ए क्रेडिटर फॉर 2 लाख फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसने लिखा ना कोई हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमें क्या करना है भाई हमने कोई एसेट परचेज किया होगा। हमने पढ़े थे ना दो तरह के खर्चे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लास 11th में देखा था हमने। ठीक है तो हमने कोई एसेट परचेज किया होगा कितने का 2 लाख का और उसके बदले में हमने कितने के डिबेंचर्स दे दिए 2,20,000 के डिबेंचर्स दे दिए। तो सीधी सी बात है डिस्काउंट आएगा यहाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे हम फिफ्थ केस देखो तो यहाँ लिख लेना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो कहीं कहीं ना हो सकता है फिक्स एसेट लिखा हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हो इसकी जगह चाहो तो सन्ड्री एसेट्स लिख लो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख लो या फिर हो सकता है कहीं फिक्स एसेट लिखा हो।
डेबिट टू, अब क्वेश्चन ये नहीं बताया ना कि कौन सा एसेट है, तो चाहे तो सन्ड्री एसेट मानो या फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानो या फिर फिक्स एसेट करो। मेरे व्यू में फिक्स एसेट ना लिख के आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर सन्ड्री एसेट लिख लो टू वेंडर अकाउंट। कितने का एसेट है भाई, यहाँ पे 2 लाख का एसेट है। कितने का एसेट है, 2 लाख का एसेट आपका, ये 2 लाख का एसेट हो गया। अच्छा, क्या इशू कर दिया हमने, डिबेंचर्स इशू कर दिए, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या आ जाएगा, वेंडर डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, कितना आ जाएगा अपने पास, 2,20,000 के हमने क्या कर दिए, सॉरी थोड़ा सा चेंज करो भाई, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, टू क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट। कि देखो वेंडर को तो कितना पे करना है, 2 लाख, डिबेंचर्स कितने के हैं, 2,20,000 के, तो 20,000 क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा, क्या आएगा अपने पास, डिस्काउंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20,000 एंड 20,000, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 50। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, Agam Limited issued 40,000 9% debenture of 100 each on 1st April 18 at a discount of 10%, redeemable at premium of 10%. Redeemable at a premium of 10%. Assuming that the interest was paid half yearly on 30th September and 31st March, give the journal entry for the half yearly ended 31st March 19. For half year ended 31st March 19, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, देखो सबसे पहले तो हमें डिबेंचर्स इशू करने, कैसे इशू किए, एट ए डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। तो 10% डिस्काउंट या फिर 10% प्रीमियम कितने का हो जाएगा, 10 रुपए का। 100 माइनस 10, डिबेंचर्स कितने में इशू किए होंगे हमने, 90 में। 100 प्लस 10, डिबेंचर्स कितने में हमने रिडीम किए होंगे, 110 में। इतना आया समझ में, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे तो डेट लिखनी पड़ेगी, डेट लिखो, फर्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, 1/4/2018, 1/4/2018 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स अपने पास, 40,000 डिबेंचर्स है। 40,000 डिबेंचर्स इशू कैसे कर रहे थे, डिस्काउंट ऑफ 10%, मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे, 90। सो 40,000 इंटू 90 कितनी अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी 36 लाख, तो यहां लिख लेंगे 36 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, 1/4/18 को, सारी एंट्री लगभग इसी डेट को आएगी अपने पास, ईसीओ की और अलॉटमेंट की। उसके बाद जो इंटरेस्ट की एंट्री उनकी डेट चेंज हो जाएगी, फिर लास्ट में राइट ऑफ करने 31 मार्च को कर देंगे वो। तो यहां जाएगा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितनी अमाउंट अपने पास यहाँ 36 लाख। डिबेंचर्स की कितनी अमाउंट हो जाएगी, 40,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा अपने पास, 40 लाख। एंड अपने पास आ जाएगा 40,000 इंटू 100 40 लाख, ये हो गया 36 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 10, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आ जाएगा, 4 लाख। कितना आ जाएगा, 4 लाख, 4 लाख हो जाएगा। टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 4 लाख तो डिस्काउंट का और 4 लाख की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना आ जाएगा, 8 लाख। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 8 लाख। भाई 4 लाख तो डिस्काउंट का लॉस है और 4 लाख प्रीमियम पे करने एडवांस, प्रीमियम पे करना है ना रिडम्पशन के टाइम पे। टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 8 लाख का, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करनी है। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री कब आएगी, हाफ ईयरली पे करने 30th सितंबर को, 30th सितंबर 2018। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू, क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। चाहे तो पहले एंट्रीज कर लो, अमाउंट बाद में लिख लेना।
ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद सेम डेट को एंट्री आएगी अपने पास डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सेम एंट्री आ जाएगी 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। एंड नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। साथ में नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास 31 मार्च 2019 ये एंट्री आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट था लॉस, लॉस है अपने पास तो क्या लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब काम क्या रहेगा बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा देखो 40,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 40 लाख। 40 लाख के ऊपर डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का रेट कितना है 9%। सो 9% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40 लाख का, ये आ जाएगा 3,60,000। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है 360, लेकिन कैसे पे करना है इन दो इंस्टॉलमेंट में, तो 360 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 6 मंथ्स का 1,80,000। सो यहां लिखेंगे 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, बस लिखते रहो इसे। ठीक है, ये इंटरेस्ट की एंट्रीज कंप्लीट हुई। टोटल साल भर का इंटरेस्ट कितना है 3,60,000, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कितना लिख देंगे 3,60,000 360। लॉस कितने का हो गया भाई 8 लाख का लॉस हो गया, कितने का 8 लाख का लॉस हो गया। टोटल लॉस कितने का हो गया अपने पास 11,60,000 का टोटल लॉस आ गया। ठीक है, ये अपने पास हो गया 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखो क्या करना है। जेड लिमिटेड ने इशू कर दिए 2,08% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 50 पर डिबेंचर। तो देखो 100 माइनस 6 कितना आ जाएगा अपने पास 94। 100 का डिबेंचर 6% डिस्काउंट, 100 माइनस 6 कितना हो गया 94। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट मिलेगी हमें 50 माइनस 94, 44 की अमाउंट आएगी। कैसे आएगी 50 माइनस 6 करके, 50 माइनस 6 करके आ जाएगा साथ में। अब हमें आगे क्या करना है 50 माइनस 6 हो गया ना 44, लेकिन डिबेंचर्स को रिडीम कैसे करना है प्रीमियम ऑफ 10%, तो 100 का 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा 10 रुपए। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ द जेड लिमिटेड। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स अपने पास 2 लाख डिबेंचर्स है, 2 लाख डिबेंचर्स है। एप्लीकेशन के ऊपर कितनी अमाउंट आ रही है 50, सो 2 लाख इंटू 50, 2 लाख इंटू 50 कितनी अमाउंट हो जाएगी पूरे करोड़ में जाएगी। कितनी अमाउंट हो जाएगी 1 करोड़। कितना 1 करोड़, बहुत सारी जीरोज है तो ऐसे लिख ले 1 CR 1 करोड़। ठीक है, चल नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सेकंड डेट गिवन तो नहीं है ना यहाँ, नहीं नहीं यहाँ नहीं है। रुको भाई रुको रे, यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं आएगा, सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट आएगा। टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास वही 1 करोड़ 1 CR। ठीक है, ये CR क्रेडिट नहीं है करोड़ वाला है ये। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया था पहले एक बार 1 करोड़ हो जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट नहीं लॉस ही लिख लो क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, देखो कितने डिबेंचर 2 लाख, अमाउंट कितनी आएगी अपने पास 44। सो
2 लाख इंटू 44 कितना हो जाएगा अपने पास 8,80,000। यहां बेशक लिख लो 2 लाख इंटू 44 कितना अमाउंट आएगी अपने पास 88 लाख की। उसके बाद डिबेंचर्स कितने के हो जाएंगे 2 लाख इंटू 50। भाई 50 का डिबेंचर है, 6 का डिस्काउंट है उसके ऊपर, तब वैल्यू 44 आ रही है। सो 2 लाख इंटू 50 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 CR 1 करोड़। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद प्रीमियम कितना पे कर देंगे 2 लाख इंटू 10। 2 लाख इंटू 10 कितना प्रीमियम हो जाएगा 20 लाख। कितना प्रीमियम आ जाएगा 20 लाख का प्रीमियम आ जाएगा। उसके अलावा अब टोटल लॉस कितने का हो जाएगा 6 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए का प्रीमियम है, 10 + 6 टोटल लॉस कितने का आ जाएगा 16 का। सो 2 लाख इंटू 6 16 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 लाख। कितना आ जाएगा 32 लाख। ये अपने पास थर्ड एंट्री होगी और इस क्वेश्चन में यही एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 88 लाख की अमाउंट आ जाएगी। 88 लाख आ जाएंगे अपने पास। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इशू की एंट्री होगी ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे हम, राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट। किसे राइट ऑफ करेंगे, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितना राइट ऑफ करना हमें 32 लाख हमें राइट ऑफ करना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 32 लाख एंड 32 लाख। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है। ठीक है, देखो चलो कंप्लीट ही करेंगे आज। डेंडम लिमिटेड टू कवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ 45 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 644 ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 36 लाख। The amount was settled by bank draft 150 and balanced by issue of 12% debenture of 100 each at a premium of 15%. Pass the entries in the books of the random limit. सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, सन्ड्री एसेट्स डेबिट। हमने एसेट्स परचेज किए तो एंट्री आ जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ने के बाद टू सन्ड्री लायबिलिटीज लिख लो, चाहे खाली लायबिलिटीज लिख लो। सो एसेट्स कितने के अपने पास 45 लाख के अपने पास एसेट्स है। लायबिलिटीज कितने की है 6,40,000 की लायबिलिटीज है। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन, किससे परचेज किए, मैच्योर लिमिटेड से हमने परचेज किए। कितने परचेज किए 36 लाख के हमने परचेज किए। देखो डेबिट का टोटल 45, क्रेडिट का अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 42,40,000। 42,40,000 इसे माइनस कर लेंगे 45 लाख से तो बैलेंस कितना बच गया, क्रेडिट का कितना बैलेंस कम अपने पास 2,60,000 का बैलेंस कम है। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अगर एक लाइन खाली है तो वहां लिख लेना टू कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट साइड बैलेंस कम होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, मैच्योर लिमिटेड डेबिट। मैच्योर लिमिटेड डेबिट कैसे पे करना है, एक बैंक ड्राफ्ट से पे करना है। कितना पे करना है बैंक ड्राफ्ट से, इसे बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर देंगे कितने की 1,50,000 की। तो एंट्री आ जाएगी मैच्योर लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000 और 1,50,000। उसके अलावा अभी भी कुछ पेमेंट बची है इसकी, बिल्कुल बची है। उस पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे हम, देखो मैच्योर लिमिटेड डेबिट, उसकी पेमेंट कैसे करनी है, डिबेंचर्स को इश्यू करना है प्रीमियम टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो कितनी पेमेंट करनी है वो देखो, हमें पेमेंट करनी है टोटल 36 लाख की, उसमें से 150 जा चुका। 36 लाख से माइनस कर लेंगे 1,50,000, कितना बचेगा 34,50,000। 34,50,000 बचेगा डिवाइडेड बाई 100 + 15 कितना आ जाएगा अपने पास 115। इसे डिवाइड कर लेंगे 115 से, ये आ जाएगा अपने पास 30,000 डिबेंचर्स। 30,000 मल्टीप्लाई बाई इतने डिबेंचर्स हो जाएंगे ना। देखो टोटल पेमेंट कितनी करनी है 34,50,000 की, था कितना 36 से 150 गया, बचा कितना 3450। डिबेंचर की वैल्यू होगी 150 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कितने डिबेंचर्स इश्यू करेंगे 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 100 का एक डिबेंचर, तो यहां तो आ जाएगा 30 लाख। एंड यहां पे कितना आ जाएगा 30,000 इंटू 15 का प्रीमियम कितना हो जाएगा 4,50,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं
लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखो, Glen Limited took over the running business of Howard Limited, having assets of 22 lakh and liabilities of 6 lakh by issuing 20,000 11% debenture of funded each at a discount of 5%. आगे देखो, you are required to pass the necessary journal entry in the books of Glen Limited if the debentures were to be redeemed at 10% premium. एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, स्टार कर लो भाई इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर में एग्जाम के अंदर 2 से 3 नंबर का मिल सकता है। कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, हमने क्या टेक ओवर किया, रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया, जिसके अंदर एसेट्स है 22 लाख के, तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स डेबिट 22 लाख टू सन्ड्री लायबिलिटीज, या फिर खाली लायबिलिटीज लिख सकते हो, टू सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख। कैसे टेक ओवर किया, 20,000 डिबेंचर्स इशू कर दिए, 100 का एक डिबेंचर 5% डिस्काउंट, भाई 20,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक डिबेंचर 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए का, डिस्काउंट तो कितने का आ जाएगा, 5 रुपए का। सो 100 माइनस 5 कितना आ जाएगा, डिबेंचर कितने के हो गए, 95, तो यहां लिखेंगे 2, किससे टेक ओवर किया, हावर्ड लिमिटेड से। हावर्ड लिमिटेड कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000 डिबेंचर्स इंटू 95, 20,000 इंटू 95, ये आ जाएगा 19 लाख। टोटल कितना हुआ अपने पास, कितना हुआ टोटल, 25, 25 माइनस 22, अब डेबिट कम है, डेबिट कम है तो इस साइड हम क्या लिखते हैं, गुडविल, हम लिखेंगे गुडविल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, इस क्वेश्चन की सेकंड एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखेंगे, हावर्ड लिमिटेड डेबिट, हावर्ड लिमिटेड डेबिट, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना, टू, हमने क्या इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, साथ में ये जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं ना इसको, ये रिडीमेबल एट प्रीमियम है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आया तो हम यहां क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितनी अमाउंट है, कितने पेमेंट करने हैं, 19 लाख की टोटल पेमेंट करनी है हावर्ड को। डिबेंचर्स कितने के हो गए अपने पास, 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ये आ जाएगा 20 लाख। उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो जाएगा, 20,000 इनटू प्रीमियम कितना पे करेंगे हम भाई, 10% प्रीमियम है तो प्रीमियम कितने का हो गया, 10 रुपए का, 20,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा प्रीमियम, 2 लाख रुपए का। टोटल लॉस कितने का हो गया, डिस्काउंट की वजह से 1 लाख प्लस प्रीमियम की वजह से 2 लाख, टोटल लॉस कितने का हो गया, 3 लाख का टोटल लॉस आ गया। अब जो ये लॉस आया इसे हम राइट ऑफ कर देंगे, अरे रुको मैं ये बता देता हूं कैसे आया, 20,000 इंटू 5 डिस्काउंट प्लस 10 प्रीमियम, कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, 15 से। थर्ड एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, टू क्या लिखेंगे भाई हम यहाँ पे, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना आ जाएगा, 3 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेशियो, कंपैरेटिव कॉमन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर आप इस साल से नेक्स्ट ईयर देख रहे हो तो आपको तो पूरी बुक ऑलरेडी सोल्व मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।